हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मैं हूँ चार्ली चैपलिन। इस पाठ की भाषा की बात मैं आपको आज समझाती हूँ। देखिए, इसमें से पहला प्रश्न है, मानक हिंदी भाषा में पंचम वर्ण के स्थान पर प्रायः अनुस्वार का ही प्रयोग किया जाता है ना। जैसे कि मंगल। देखिए, मंगल शब्द कैसे लिखते हैं? जो पंचम वर्ण है, जैसे कि ड, न, छोटा न और म, इसके जगह हम क्या करते हैं? अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। जैसे कि रंग, कंपनी, यहाँ पर म को प जुड़ा हुआ है, मगर पंचम वर्ण के स्थान पर हम क्या करते हैं? अनुस्वार का प्रयोग करते। जैसे कि कंपनी, क के ऊपर अनुस्वार आएगा। जैसे कि संतोष, ठंडा, परंतु, संबंध और मंत्री। जहाँ कहीं पंचम वर्ण ड, न और म में कोई दूसरा पंचय वर्ण मिलता है, वहाँ पंचम व्यंजनों को अलग अलग लिखा जाता है। इन्हें अनुस्वार द्वारा नहीं लिखा जाता। जैसे कि सम्मान, जन्म, अन्न, गन्ना आदि, है ना। वैसे ये क्या है? देखिए, पंचम वर्ण अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद है प्रश्न दूसरा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, है ना। स्वाद से भरपूर, उसे हम क्या कहते हैं? स्वादिष्ट। लोगों को हंसाने वाला, विदूषक। लोगों में प्रिय, लोकप्रिय। विज्ञान के क्षेत्र में खोज करने वाला, वैज्ञानिक। अभिनय करने वाली, अभिनेत्री। अभिनय करने वाला, अभिनेता। संगीत को जानने वाला, संगीतज्ञ। और बड़ा बनने की इच्छा रखने वाला, उसे क्या कहते हैं? महत्वाकांक्षी। वैसे ही क्या है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द मैंने आपको अभी बताया। उसके बाद प्रश्न तीसरा है, महीनों, दिनों, देशों, पर्वतों और ग्रहों के नाम क्या होते हैं? सदा पुल्लिंगी होते हैं। जैसे कि चैत्र, वैशाख, ये क्या है? महीने। देशों के नाम, भारत, अमेरिका, जापान, ये जो देशों के नाम, ये क्या है? सदा पुल्लिंगी होते हैं। हिमालय यानी पर्वतों के नाम, ग्रहों के नाम, ये क्या होते? सदा पुल्लिंगी रहते हैं। इसी प्रकार भाषा, बोली, तिथियों तथा नदियों के नाम क्या होते हैं? स्त्रीलिंगी होते हैं। हिंदी, है ना। बाद में पूर्णिमा, गंगा, ये क्या है? नदी का नाम है, गंगा। हिंदी भाषा, खड़ी भाषा, बोली भाषा, तिथियाँ, ये क्या है? पूर्णिमा, अमावस्या, ये क्या होते हैं? सदा स्त्रीलिंगी होती है। जैसे कि मैंने क्या बताया अभी, महीने, दिन, देशों और पर्वत और ग्रहों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंगी होते हैं। वैसे ही भाषा, बोली, तिथि और नदियों के नाम क्या होते हैं? स्त्रीलिंगी होते हैं। ऐसे आपको 5 पुल्लिंगी और 5 स्त्रीलिंगी शब्द आपको लिखने हैं। उसके बाद आगे का प्रश्न है, आप जान चुके हैं कि पढ़ते समय थोड़ी देर ठहरने के लिए अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग नीचे लिखे स्थानों पर किया जाता है। तो एक ही प्रकार के कई शब्द या वाक्यांश जब साथ साथ आए तो प्रत्येक के आगे क्या दिया जाता है? अल्पविराम लगाया जाता है। जैसे चार्ली ने पतलून, हैट, बड़े बड़े जूते पहने, तो हमने कहाँ कहाँ अल्पविराम दिया है? कहाँ कहाँ दिया है? पतलून, हैट और बड़े बड़े जूते। उसके बाद लोगों ने तालियां बजाई, सिक्के फेंके, खूब हंसे और आनंद उठाया, है ना। देखिए, सब जगह क्या दिया है? अल्पविराम का चिन्ह दिया है। उसके बाद है, संबोधन के बाद इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि देखिए, भैया यहाँ क्या कर रहे हो? तो भैया के सामने हमने क्या दिया है? अल्पविराम दिया है। यानी जो संबोधन है उसके बाद किसका प्रयोग किया जाता है? अल्पविराम का। उसके बाद है, किसी के कहे हुए वाक्य को उद्धृत करते समय उससे पहले अल्पविराम लगा जाता है। किसी का कहे हुआ जो वाक्य, जैसे कि सिडनी ने कहा, उसके बाद हम अल्पविराम का चिन्ह देंगे। उसके बाद आओ बाहर चले, वो दोहरे अवतरण चिन्ह में हम उसे डालेंगे। उसके बाद योजक का लोप होने पर भी अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैं थक गया, उसके बाद अल्पविराम का चिन्ह। आराम करने के लिए बिस्तर पर लेट गया, इस वाक्य में इसलिए कि क्या हो गया? लोप हो गया। किंतु, परंतु, पर, तो भी, क्योंकि, लेकिन, वरन, नहीं तो, बल्कि आदि शब्द के पूर्व अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि देखिए,
उनकी आवाज़ रोबीली थी पर वे पीते बहुत हैं, है ना। यानी दो दो वाक्य है, उसके बीच में हमने क्या दिया, अल्प विराम का चिन्ह दिया। प्रहसन शुरू हुआ परंतु मैं बेहद तनाव में था। प्रहसन शुरू हुआ, उसके बाद अल्प विराम का चिन्ह आएगा। देखिए ये आप क्या करें, अच्छे से देख के उसे समझ लीजिए। ऐसे आपको 5 ऐसे वाक्य लिखो जिनमें अल्प विराम का प्रयोग हुआ हो। वैसे पाठ में से ढूंढकर आप क्या करो, वह अल्प विराम के वाक्य अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। उसके बाद है सही विकल्प चुनिए। 2 भाषाओं को जानने वाला। वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द है बहुभाषिया, दुभाषिया, अल्पभाषिया या स्वभाषिया। 2 भाषाओं को जानने वाला कौन होता है, ये पाठ में शब्द आया हुआ है, उसे क्या कहते हैं, दुभाषिया। उसके बाद किस शब्द में नुक्ते का प्रयोग नहीं किया होना चाहिए, जोर, ज़रूर, साफ या जीत। तो जीत इस शब्द में नुक्ते का प्रयोग नहीं होना चाहिए। उसके बाद एक रोबीली शब्द में क्या प्रत्यय हैं, ली, ई, इली या बिली। तो ये जो बड़ा ई है यानी सेकंड वाला ऑप्शन वही क्या है, उसमें ई वाला प्रत्यय है, क्योंकि लो को कौन सी मात्रा है, बड़े ई की मात्रा है, इसलिए सेकंड वाला ई ऑप्शन ये क्या है, बराबर है, उसके सामने टिक कीजिए। ये मैं हूँ चार्ली चैपलिन इस पाठ की भाषा की बात अच्छे से समझकर अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। थैंक यू वेरी मच।